जम्मू कश्मीर रियासत के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनी चुके हैं लद्दाख ते जम्मू कश्मीर। पिछले दिनों एक खबर आई है कि जेड़े लद्दाख के जेड़े ध्याड़ीदार न उनकी जेड़ी दिहाड़ी है लद्दाख प्रशासन जेड़ा है उन्हें दुगनी करी है, डबल करी है। पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर जेड़े न जल शक्ति महकमे की अस गल करचे तां हुण ते दिन बार भी असीं चेता नहीं आन कि किन्ने साल होए इन्हें हड़ताल पर बैठे दे। रवि अंसुर साढ़े कन्ने न ये फर्को फर्की की होई। सारे को पहले तो तुहाडे चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि तुस गरीब लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करा दो। लेकिन साड़ी जम्मू वाले की जम्मू तो कश्मीर वाले की बदकिस्मती है कि जेडे साढ़े उपर राज्यपाल मनोज सिन्हा होर बैठे दे वो अपनी गै गल उपर स्टैंड उपर खड़े नहीं उतरते कि वो गल तो करते हैं, मीडिया च भी गल करते हैं कि मैं एक कमेटी बनाई दी है तो इस महीने च उसकी रिपोर्ट आई जानी है तो डेली वेजर का मसला हल हो जाना। 2 महीने हुई है, वो महीना भी खत्म हो गया, महीना खत्म होने के बाद भी 2 महीने हुई है, अज तक वो कमेटी ना लभी तो ना गए कमेटी की रिपोर्ट लभी तो ना डेली वेजरिंग गेट होया। उदों कोला पहले 11 नवंबर 2020 की साढ़े कन्ने राजभवन च बेहियै वादा करदे न कि जिला विकास परिषद के चुनाव खत्म होने दो तुंदी रैगुलाइजेशन प्रोसैस जेड़ा शुरू होई जाग। मी बड़ा अफसोस है कि जम्मू वाले कन्ने बड़ा भेदभाव होएदा, हुण तुंदे कन्ने भेदभाव नहीं होग, लेकिन वो उस गल उपर भी खरा नहीं उतरी सके। तुसीं लद्दाख वाले दा जिक्र किया, सारे को पहले तो मैं मुबारक देना लद्दाख के डेली वेजरें कि जिन्हें ना कोई धरना करने की जरूरत पई ना कोई प्रदर्शन करने की जरूरत पई तो उनका जिहड़ा थोड़ा बहुत रिलीफ जिहड़ा उन्हें थोया जो भी थोया। दूआ कन्ने गै मैं मुबारकबाद देना लद्दाख के जिहड़े LG साहब न या उनकी जिहड़ी टीम है जिहड़े सैकटरी उत्थे बैठे दे कि उन्हें अपनी ड्यूटी ईमानदारी कन्नै निभाई, जिस काम वास्ते उन्हें लाए गेदा जिहड़ी नौकरी उन्हें दित्ती दी जिहड़ी उनकी जिम्मेदारी ही उन्हें उसी निभाया। उन्हें गरीब जनता की दिखा, गरीबें के हित में फैसला लिया, वो बधाई के पात्र ने। मैं अपने तमाम डेली वेजर साथियों की तरफा उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करना कि उन्हें ये जरूर एहसास है कि असीं कहदे वास्ते नौकरी दी गई है तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो सारे जम्मू वाले सारे सत्यपाल मलिक होर जेडे पहले राज्यपाल रही है तो उन्हें एक बयान दिता है कि जम्मू कश्मीर च एक फाइल अगे पिछे लाने वास्ते 150 करोड़ रुपया होंदा। तो मी लगा था कि जम्मू वाले इयै सोचा दे कि 150 करोड़ आउग तो अस डेली वेजरें की फाइल लागे तो भाई जे साढ़े को 150 करोड़ होंदा तो अस जरूरी इतने धक्के खाने डेली वेजर अस नहीं खाते, अस कोई होर काम करते। जम्मू वाले फिक्र है स्मार्ट सिटी का कि कुत्थे लोग कल पिछले साल पाई ही ओसी पुट्टी है नवीं पानी है तो कमीशन खानी है, इनका ध्यान सारा उत्थे ना गए अपनी जिहड़ी जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी दियां उनके पर खरा उतरा दे ना गए लोगों की उम्मीदें। रवि जी इं तो नहीं है भाई जियां लद्दाख च उनकी गिनती बड़ी घट है और उत्थे है भी 2 गै वर्ग न या स्किल्ड या अनस्किल्ड। तुंदे वाले दे पता नहीं किन्ने नाम दे उड़े सरकार ने, तो क्या संख्या वाल जेड़ा है इस वक्त मता है तां कि तुंदी गल जेड़ी तोड़नी पुज्जा दी। जे ओवरऑल कैलकुलेशन करचा ते जनता की भी तो कैलकुलेशन होनी चाहिए। लद्दाख की टोटल 2-2.5 लाख पापूलेशन है तो उनके वास्ते मुलाजम किन्ने चाहिए जिन्ने चाहिए उन्ने हैं। तो जम्मू की ते कश्मीर की जनता की गिनचा तो 1.25 करोड़ है तो फिर उस हिसाब कन्नै मुलाजम ज्यादा चाहिए। तो कैटागरियां बनाने की गल आई तो कैटागरियां असें नहीं बनाई, इन्हें क्या बेवकूफ लोग जेडे बड़ी बड़ी गद्दियां पर बैठे दे बेवकूफी उपर बेवकूफी करते जा बेवकूफी उपर बेवकूफी तो बाद आखदे अस IAS पास करियै आए दे। जे तुस IAS पास करियै आए दे पढ़ी लिखियै आए दे तुसें जेल्लै स्कीमां लाइयां तो तुसें ये भी पता होना चाहिए स्कीमां कुसै ने चलानियां भी हैन, इंदे वास्ते बंदे भी चाहिए न। अगर बंदे चाहिए न बंदे लाने न तो वो वास्ते रिक्रूटमेंट प्रोसैस भी होना चाहिए, कोई रूल भी बनाने पौना भर्थी कियां करनी है। जे तुसें भर्थियां दे रूल गै नहीं बनाए तो फिर कियां अस मन च प्रोजैक्ट तुसें बनाई लैता कि वो कमीशन लभनी है वह रिबन कटना वह प्रोजैक्ट तुसें बनाई लैता लेकिन वो प्रोजैक्ट चलना कि वो थोड़ा दिमाग है नहीं काम किया। भी तुस आखो जी अस बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी हाँ अस सरकार की चला दें तो ये कुदै ना कुदै शंका होंदी है कि ये लोग सिर्फ लोगों की डिवाइड करी है। जियां कैटागरियां की तुसें गल की केड़ी कैटागरियां की जरूरत है जेड़ा कोई भी काम करे। SRO 59 जेड़ा साड़ी है जम्मू कश्मीर स्टेट का वो आता कि 7 साल अगर कोई बंदा टैक्नीकली काम कर लैंदा वो अपने आप गै स्किल्ड बनी जाता, उसकी कोई स्किल्ड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होंदी। वो जेड़ा कि सर्टिफिकेट लेइयै आया दा हुंदा ओहदे कोल ज्यादा स्किल्ड होंदा, लेकिन कुदै सेमी स्किल्ड कुदै अनस्किल्ड 28 साल जेड़ा काम करिए तो उसी और केड़े स्किल्ड की जरूरत है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने गुमराह करने वास्ते लोगों डिवाइड करने वास्ते। हाँ रवि जी पिछले दिने भी एक खबर आई गई ही भाई बस हुण 1-2 दिन का अंदर अंदर गै तुंदा जेड़ा फैसला है वो होने वाला है।
पर हूँ अस देखा करने भाई हूँ परती है वो लगा वा कोई ढिले वसते पी गई है कोई फाइल मी तो इं लगा वा कि जियां हुण हिमाचल वाले दे गुजरात वाले हिमाचल वाले खत्म होई जान गुजरात वाले चुनाव तो उनके बाद च जम्मू दे भी आने वाले न तो मी लगा वा कुदै ना कुदै खिच्चिए इसी खिच्चा दे भी चुनाव कन्नै जोड़ना कि जिसलै चुनाव होंगन तो थोड़ा बहुत किश लालीपॉप देगे तो भी एक बारी नारा देउड़ के ये तुसीं थोड़ा जिहा देउड़िया ते असीं वोट दिओ ते दोबारा सरकार बनाने तो मी लगता कि एल जी साहब की इन्हें चीजें च नहीं पाना चाहिए। चलो पहले बीजेपी के सांसद रहे न वो पास्ट की गल है, इला एक कॉन्स्टिट्यूशन चेयर उपर बैठे थे, एल जी की कुर्सी पर बैठे थे, उन्हें एक पार्टी वाली साइड ध्यान नहीं देना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता के हित च कोई फैसला लैन, वो ये नहीं दिखन के चुनाव का इंतजार करन। आपे के दो दो बारी वादे करी है, अज तक वो वादे पर खरे नहीं उतरा दे। ते जल्द जम्मू कश्मीर च आए तो जम्मू कश्मीर ते जेडे लीडिंग न्यूज़ पेपर उनदे च एक खबर छपी कि पूरे देश च विकास पुरुष का नाम दिता गया मनोज सिन्हा होरें ते असें भी बड़ी उम्मीदां लाइयां कि चलो साड़ा भी कोई भला होग, लेकिन मी ये लगता कि वो छड़ा हवा ही गल्लां हियां। अज उनके अपने उस करैक्टर उपर भी बड़ा बड़ा बदनुमा दाग है कि वो अपनी गै गल कीती दी, दो बारी कीती दी, एक बारी होए चलो बंदा मन्नी लैंदा, दो बारी गल कीती दी ओहदे पर खरा नहीं उतरी सका दे। ते मी लगदा कि मनोज सिन्हा होरें जल्दी कोला जल्दी ये दाग तो ही लैना चाहिए। ऐसा नहीं हो जल्द जम्मू कोला मुड़िए वापस अपने ग्रां या अपने शहर च जान ते लोग आखन तुगी ते असें बड़ा विकास पुरुष बनाइए भेजा, ये केड़ा दाग अपने कुर्ते पर लाइए उड़िया आ, ते इसी तो ही लैना चाहिए समय रौंदे गए। रवि जी तुंदे कन्नै गल करने साढ़े कन्नै द स्टेट टाइम दे मैनेजिंग एडिटर जुनेद हाशमी होर कन्नै। हाशमी साहब एक कियां कोल मोल हुआ करता है? बेसिकली देखो मसला ये है कि डेली वेजर 1994 से 1994 के बाद जो डेली वेजर लगे हैं उनमें से भी कई हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए, जो मेरी जानकारी है। 2003 के बाद भी डेली वेजर लगाते गए, अलग अलग सरकारों ने लगाए। 2015 में आके एसआरओ 520 बनाया गया। उससे पहले एक बड़ा मसला था, वो ये था कि क्या ये लीगली लगे हैं या ये सारे इलीगल हैं। मान के चलते हैं 2 मिनट के लिए सरकार की ये सारे इलीगल है। आपने जब एसआरओ 520 बनाया, उस एसआरओ 520 में आपने कहा डेली वेजर, कैजुअल और उसके अलावा एनवाईसी और कई प्रकार के जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे, टेम्परेरी बेसिस पे जो लगे थे, उन सबको आपने कहा इनको हम एसआरओ 520 में कवर करते हैं। एसआरओ 520 के जरिए इन सबको हम परमानेंट करेंगे। कानूनी भाषा में इसका यह मतलब हो गया कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने मान लिया कि ये सब गलत तरीके से नहीं लगे हैं, बल्कि ये सब हमने लगाए हैं, अब हम इनको पक्का करने वाले हैं। जब वो पॉलिसी बनी, क्योंकि आप पॉलिसी पूरे विश्व में क्या भारत में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंटें हैं। जब कोई पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है, वो उस पॉलिसी डिसीजन में सरकार तमाम चीजों को ध्यान में रखती है। लीगैलिटी, इलीगैलिटी, अगर कल कोर्ट में कोई जाएगा इसको चैलेंज करेगा, कहीं ये कोर्ट में फेल तो नहीं होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई गई कि जी एसआरओ 520 में इन सबको पक्का करेंगे। पक्का करने का काम भी शुरू हुआ। 600 के करीब करीब पक्के किए गए। 600 के करीब करीब जो पक्के किए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन आ गया, वो सारा सिलसिला वहीं पर ठप, एम्पावर्ड कमेटी बंद, उसके बाद कोई पक्का नहीं हुआ। अब दिक्कत इस समय यह है कि आप लीगैलिटी इलीगैलिटी को कर दो साइड पर। आपने जिनको 600 को पक्का किया है, पहले आपको उनको निकालना पड़ेगा अगर आप इनको इलीगल कहते हो। नंबर 2 चीज, मेरे पास प्रमाण है। वो कहते हैं ना सबसे बड़ी चीज होती है एविडेंस, तो प्रमाण है मेरे पास कि चीफ इंजीनियरों ने जम्मू कश्मीर की सरकार को 2014 में लिख कर दिया है, कागज है मेरे पास, कि जी इनको हमने लगाया, हम सब ने लगाया है, हमने लगाया है, हमारे बिल्कुल हमें जरूरत है। और इस वक्त की जो पोजीशन है आपके पास, अगर आज डेली वेजर 31,000 के करीब करीब है, या 23,000 जम्मू में है, 7-8 हजार आपका कश्मीर में है, इस 31,000 डेली वेजर से आपको अभी भी इस समय भी शॉर्टफॉल है, लगभग 30,000 डेली वेजरों का शॉर्टफॉल है। अभी आपको 30,000 मुलाजिम पीएचई डिपार्टमेंट में और चाहिए, ताकि आप पीएचई डिपार्टमेंट की सारी स्कीमें सुचारू रूप से चला सको। इतनी स्कीमें हैं, यानी लोग कहते हैं कहीं पर पानी नहीं आया, हमें वो पानी आया क्यों नहीं? और भाई जब पानी चलाने के लिए वहां पर बंदा ही मौजूद नहीं है, वो एक्सीएन थोड़ी जाके पानी खोलेगा। लद्दाख की गल करचे ते लद्दाख च उन्हें जेडी उनकी दिहाड़ी है वो डबल कर ली है, और मैं लगा करदा है कि इन्हें परमानेंट होते होना इनकी बदकिस्मती है। मैं बताता हूं बदकिस्मती क्या है। इनकी बदकिस्मती ये है कि यहाँ लेजिस्लेचर अभी है। लेजिस्लेचर का मतलब ये यहाँ असेंबली बननी है, वहां कोई असेंबली बननी ही नहीं, तो सियापाई कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं, ना कोई नेता, ना कोई लीडर, ना किसी को वोट मांगना, ना किसी ने वोट देना। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए चुनाव होने हैं, पर वहां डेली वेजर मुद्दा नहीं है। यहां डेली वेजर मुद्दा है, क्योंकि इनकी तादाद अगर इनकी तादाद पीएचई विभाग में 30,000 है, आप 30 को 10 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो 3 लाख लोग हो गए, तो 3 लाख वोटर
3 लाख में से 2 लाख ही वोटर, 2 लाख वोटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डिसाइड करता है जीतेगा कौन हारेगा कौन। बिल्कुल। तो अगर इनका मुद्दा हल कर दिया, अगर इनका मुद्दा सीधा हल कर दिया, तो ये 30,000 डेलीवेजर जो है, इसका मतलब वो 3 लाख वोट पक्का हो गया उस पार्टी का जिस पार्टी ने इनका ये मसला हल कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे पहाड़ी कह रहे हैं कि जनाब एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, ये पिछले अगर 16-17 साल से अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और 16-17 साल की स्ट्रगल में इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन ने कुछ नहीं दिया, पीडीपी कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, उसके बाद बीजेपी पीडीपी कोलिशन गवर्नमेंट ने एसआरओ 520 दिया, उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। अब अगर चुनावों से पहले इन सभी को रेगुलराइज करने का फैसला सरकार करती है वंस एंड फॉर ऑल के लिए, क्योंकि 2015 से इनको डेलीवेजर कैजुअल लगाने सरकार ने बंद कर दिए हैं। एक ऑर्डर आया था बाज़ाब्ता कि जनाब आज के बाद अब आप डेलीवेजर और कैजुअल कोई नहीं लगाएंगे। तो 2015 के बाद जो इनकी गिनती हुई है वो पक्की गिनती है इनकी, यानी सरकार को पता है ये कितने हैं। अब जो सरकार दोबारा से गिनती करवा रही वो ऐसे टाइम पास करने वाला काम है। सरकार को पता है, ये लीडर है रवि हंस जी, ये भी आपको बताएंगे कि सरकार को इनकी पूरी गिनती, ये भी पता है कौन लगा है, कहां लगा है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, घर का पता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ सरकार को पता है। अब ये ड्रामेबाजी है, चोचलेबाजी है, दोबारा लिस्ट तैयार करेंगे, डाटा तैयार करें, कोई डाटा तैयार करने की जरूरत नहीं। इनका बायोमेट्रिक्स हो चुका है, रूटीन में इनका बायोमेट्रिक्स होता है। तो जब बायोमेट्रिक्स इनका हो गया, जब आपने इनके कागज एक बार ले लिए सभी लोगों के, जब आपके पास सारे प्रमाण मौजूद हैं, सारी चीजें आपके पास हैं, तो फिर फैसला लेना था रेगुलराइजेशन को लेकर। लेकिन इस समय जो सरकार है, इस सरकार में जो टॉप पोजीशन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता में, उनके मनस में एक चीज चलती है। उनके पास कोई भी आदमी जाता है वो कहते हैं सब बैकडोर है जम्मू कश्मीर में, ये बैकडोर है, वो बैकडोर है, यूनिवर्सिटियों में बैकडोर है। क्या करो, यूनिवर्सिटियों को भी पीएससी के अधीन कर दो, फलाने को एसएसआरबी के अंदर कर दो। मतलब किसी या उस अफसर का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में टोटल लोग बैकडोर लगे हैं, फ्रंट डोर से कोई लगा ही नहीं। जब मानसिकता एक अफसर की, टॉप पोजीशन पर बैठे हुए अफसर की ये होगी कि जनाब नीचे जितने लोग लगे हैं वो बैकडोर लगे हैं, तो फिर ये इसी तरीके से गुंजल पड़ेंगे। अब कल होगा क्या, 4 महीने या 5 महीने के बाद सरकार बननी तो है, वो तो बननी है, चुनाव तो होने हैं, फिर यही लीगल हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि इनको पता है फिर दबाव कहां डालना है, इनको पता है फिर परेशान किसको करना है। उस वक्त यही बाबू लोग यही फाइल के ऊपर दस्तखत करके कहेंगे जी ये सारे लीगल नहीं, ये इलीगल नहीं है, क्योंकि अभी इनके ऊपर प्रेशर किसी का नहीं है। तो इस समय केंद्र सरकार का जहां तक ताल्लुक है, और मैं बड़ी उस जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय इस चीज के लिए रेडी है। बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय रेडी है कि आप बताओ पैकेज पैसा कितना चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, इनका मसला हल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो लोग बैठे हुए वो भी कहते हैं इस समय कि भाई चुनावों से पहले इनका मसला हल करो। लेकिन जब यहां से प्रपोजल ही नहीं जाएगा, वो दस्तखत किसके ऊपर करेंगे? प्रपोजल तो यहां से बन के जाना है ना। पहाड़ियों का एसटी था, सब कह रहे थे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, हमने कहा स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा। बाद में क्या हुआ कि एसटी स्टेटस जो है अब लगभग फाइनल हो चुका है। इसी तरीके से अगर सरकार यहां से प्रपोजल बनाकर भेजेगी इन सब के साथ बैठकर, देखो आपने फैसला करना है पीएचई के डेली वेजरों का, तो आपने रवि हंस जी को बिठाना है, आपने इनकी बाकी एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जो बना है इसको बिठाना है, इनसे बातचीत करनी है, एक किसी फॉर्मूले पर आप लोगों ने क्या कहते हैं सहमति बनानी है कि भाई किस फॉर्मूले से आप लोगों को पक्का किया जाए। सहमति बनेगी तो ये मसला हल होगा। लेकिन अगर आप कोई प्रपोजल अपने आप, क्योंकि बाबू क्या प्रपोजल बनाएंगे तो इनको भी पता है वो क्या बना के भेजेंगे वहां पर, वो इनके लिए फिर मुसीबत कि वहां से तो हो गया, ये फिर फंस गए कि जनाब अब इन्होंने कहा कि 1 टाइम ले लो, आपको रिटायर कर देते हैं, 1 टाइम लेकर क्या कहते हैं वीआरएस लेकर निकल जाओ, कुछ इस तरह का रास्ता। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर सरकार को कोई प्रपोजल केंद्र सरकार के समक्ष रखना है, इन सारी एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी जिम्मेदार हैं इनको बिठाएं, इनसे बातचीत करें और गंभीर रूप से बातचीत करें। कभी डिवकॉम से बातचीत कराते हैं, कभी एडीजीपी मुकेश सिंह से बातचीत कराते हैं, भाई पुलिस वालों से ये क्या बातचीत करेंगे? वो ये कौन सी बातचीत है जो पुलिस वालों के जरिए या डिवकॉम के जरिए हो रही? क्योंकि ये डिवकॉम का मसला तो है नहीं, डिवकॉम हमारी डिवीजन का जिम्मेदार है, डिवकॉम के पास कोई पावर नहीं है इनको रेगुलराइज करने की, डिवकॉम के पास कोई पावर नहीं। अच्छा ऊपर से आप ये भी देखिए, डिवकॉम एक आईएएस अफसर है, जो पीएचई का सेक्रेटरी है वो डिवकॉम से कम 10-12 बैच सीनियर है। क्या आपको लगता है कि डिवकॉम जो 12 बैच जूनियर है एक शालीन काबरा के, वो काबरा साहब को जाकर कहेगा जनाब ये इनका मसला है इसको हल करिए? वो तो कह नहीं सकता। समझदारी वाली बात यही है ना, ये तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि मसला अगर हल कोई करेगा तो शालीन काबरा साहब करेंगे। बातचीत अगर किसी के साथ होनी चाहिए तो शालीन काबरा के दफ्तर और उनकी मैनेजमेंट से होनी चाहिए।
तब जाके इनका मसला हल होगा। बाकी ये डिवकॉम डीसी ये टाइम बाइंग एक्सरसाइज होती है। इस टाइम बाइंग एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं कि वक्त निकालो। बहुत बहुत शुक्रिया।